चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अलवर की। दरअसल बीजेपी नेता मोहित यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, इन पर जानलेवा हमला हुआ है। कार के शीशे टूट गए हैं और कार से जा रहे थे जब इनके ऊपर हमला किया गया है। एक तरफ चूरू के तारानगर से खबर आई जहां पर राकेश जांगिड़ के ऊपर हमला हुआ बीच रास्ते में गाड़ी रोककर, और दूसरी खबर देखिए अलवर से ये आई जहां पर मोहित यादव, जो कि बीजेपी के नेता हैं, यहां तक कि विधायकी का चुनाव भी एक बार वो लड़ चुके हैं। बहरोड के बरनोद गांव के पास में 1 दर्जन लोगों ने, कहा जा रहा है कि लाठी डंडे से लैस होकर उनके साथ में मारपीट की है। जुगल हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जुगल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? एक दिन में 2 जगह से इसी तरीके के मामले अगर देखा जाए, 2 अलग अलग जगहों से। जुगल, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, कोशिश करेंगे। जुगल किशोर गांधी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ अलवर से मौजूद रहे, उनसे बात करें। लेकिन पूरी खबर आपको एक बार बता दें कि दरअसल बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बिना नंबर की कार में सवार होकर ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में बहरोड से बीजेपी के प्रत्याशी भी थे मोहित यादव, और पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव के बेटे हैं। राजनीतिक रूप से किसी तरीके की पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन चुनावी माहौल है, निकाय चुनाव का ये माहौल चल रहा है। ऐसे में एक तरफ चूरू के तारानगर से खबर आती है राकेश जांगिड़ के तौर पर, जब उनके ऊपर हमला बीच रास्ते में रोककर किया जाता है। दूसरी खबर अलवर की, जहां पर मोहित यादव बीजेपी नेता के ऊपर हमला हुआ है। हमारे साथ जुगल इस वक्त हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनसे बात करते हैं। जुगल, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? क्या इस बात का कुछ पता चल पाया कि हमलावर कौन थे? क्या इस तरीके के कोई इनपुट अभी तक? जी, मैं बताना चाहूंगा, यह घटना सुबह की है। जब से यह घटना हुई है तब से पुलिस तहकीकात में जरूर लगी है, लेकिन अभी तक हमलावरों की पुलिस पहचान नहीं कर पाई है। लेकिन मोहित यादव का जिस तरीके से कहना है कि 10-12 लोगों ने उन पर हमला किया था और गाड़ियों में सवार होकर आए थे, और बहरोड से अलवर रोड पर जब मोहित यादव सोडावास की तरफ निकले थे तो बेरों की ढाणी के पास में यह हादसा हुआ था, जहां पर उस पर ये होकी और लाठियों से उस पर हमला किया गया था। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मोहित यादव है वो भाजपा के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, और भाजपा के शासन में मंत्री रहे जसवंत यादव के बेटे हैं मोहित यादव, और यहाँ पर राजनीतिक द्वेषता के चलते अभी तक यह हमला माना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जुगल, जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक रूप से भी एक हमला माना जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा कि चूरू के तारानगर में जो मामला आया, वहां पर साफ साफ कह दिया गया कि हमलावर जो थे वो कांग्रेस के समर्थक थे, युवा कांग्रेस के सदस्य थे या कार्यकर्ता थे। क्या यहां पर इस तरीके की कोई बात स्पष्ट हुई है? नहीं, बिल्कुल हम अभी यह स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की हम बात करें, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं उनका और इस ग्रुप का आपस में सोशल मीडिया पर इस कदर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता आया है, और यहाँ तक कि पिछले जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, पिछले दिनों वो लाठी लेकर के मैदान में उतर गए थे, ऐसी भी एक खबर चर्चा में आई थी। इस तरीके से लगातार जो आमने सामने के विवाद आते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते यह हमला हुआ हो। अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुगल इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए, आपके जरिए दर्शकों तक फौरन अपडेट पहुंचाएंगे जैसे ही कोई भी अपडेट इस मामले में आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो अलवर का